सभी संगत को जय माता की। आज आप लोगों के लिए मैं विषय ले आई हूँ तंत्र का। तंत्र का विषय बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे बच्चे देखो तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। सबको तंत्र साधना ही करनी है, सभी तंत्र के पीछे जा रहे हैं। और YouTube पे तो बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें केवल और केवल तंत्र की चर्चा की जाती है, सिखाता कोई नहीं है। अब आप सीखने की चाह से गुरु पे गुरु बदल रहे हो, गुरु पे गुरु बदल रहे हो। इतने गुरु आपने धारण कर लिए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कभी आप फलाने गुरु के शिष्य बन रहे हो, कभी ढिमके गुरु के शिष्य बन रहे हो। बहुत सारे हमारे पास भी लोग आ रहे हैं, हमें तंत्र सीखना है। देखो तंत्र नहीं सिखाते हैं, भक्ति का विषय है, भक्ति करिए। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, तांत्रिक भी किसी न किसी देवी देवता की शरण में ही रहता है, वो भी भक्ति ही करता है। उसको भी भाई मंत्र ज्ञान ही दिया जाता है, चाहे वो किसी अखाड़े से हो, चाहे वो किसी भी पंथ से हो। हर विषय में साधना ही होती है। और हम जैसे भक्तों की तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भक्ति भाव का लोगों को लगता है क्या हो जाएगा भक्ति से, दिया लगाने से, मंत्र जाप से। पर जब आप किसी तंत्र गुरु को, तांत्रिक को अपना गुरु बनाते हो, वो भी आपको मंत्र ही देगा, वो भी एक विधि विधान, एक भोग प्रसाद ही बताएगा, एक क्रिया ही बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुद्राएं सिखा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो तामसिक चीज़ें हैं उनका प्रयोग कैसे करना है, सिंदूर लगा के करना है, भस्म लगा के करना है, उसको हवन में जला के करना है, या कुछ भी शमशान की भस्म उसमें मिक्स करनी है, कुछ भी करके वो आपको क्रियाएं सिखाता है। और आपको लगता है तंत्र से बहुत जल्दी कार्य हो जाता है, पर तंत्र वाकई में पावरफुल होना चाहिए। आज हर कोई तांत्रिक बना बैठा हुआ है, हर किसी को तंत्र करना है, हर कोई तंत्र के पीछे पागल है। तो देखो हम एक बात पे चर्चा करने आए हैं कि तंत्र कितना पावरफुल हो सकता है। तंत्र इतना पावरफुल होता है कि आप चाहे कुछ भी ना करो, अगर आपने तंत्र कर दिया है ना किसी के ऊपर, तो वो व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, उसका काम धंधा भी चौपट हो सकता है, सारी चीजें उसके साथ हो सकती हैं। पर उसके लिए आपकी विद्या प्रबल होनी चाहिए, आपके पास प्रबल विद्या होनी चाहिए। उसमें क्या विषय है, उसमें मंत्रों का ही विषय है, भोग प्रसादों का ही विषय है। कौन से क्रिया किस वस्तु के द्वारा की जाती है ना, कौन सा उसके अंदर भोग प्रसाद लग रहा है, कौन से उसमें जीव का जो है पंच प्राण, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, कौन सा प्राण उसमें किस विधि से। तंत्र का मतलब ही क्रिया है, किसी कार्य को करने की विधि, क्रियाकलाप ही तंत्र है। पर तंत्र को इतना बड़ा बना दिया कि लोगों का मतलब तंत्र का जहां नाम आ जाए वहां डर चढ़ जाता है। बड़े भाई भगत लोग हम तो अब तांत्रिक हो गए। तांत्रिक वो कहलाता है जो किसी कार्य को करने की विधि जानता हो, तरीका जानता हो। तंत्र का तरीका ही तंत्र कहलाता है, किसी कार्य को करने की प्रणाली ही तंत्र कहलाता है। तो अब बहुत लोगों के ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस विद्या से इस व्यक्ति को बीमार किया जा सकता है, इस विद्या से उसका काम धंधा चौपट किया जा सकता है, इस विद्या से किसी के ऊपर वशीकरण हो जाता है। तंत्र में क्या चलता है, षट कर्म चलते हैं। षट कर्मों के पीछे आज दुनिया भागी पड़ी है। बहुत फोन आ रहे हैं वशीकरण करवाना, किसी को देवरानी के ऊपर करवाना, किसी को जेठानी के ऊपर करवाना, किसी को घरवाली के ऊपर करवाना, किसी को घरवाले के ऊपर करवाना है। देखो इस चीजों में घुस करके आप अपने जीवन को नरक की तरफ लेके जा रहे हो। सीधी सीधी सी मैं बात कहूँ, भक्ति की तरफ जाइए। अगर आप गुरु भी बना लेते हो, गुरु आपको मंत्र देता है, साधनाएं देता है, भोग प्रसाद तो गुरु भी आपको बता ही रहा है, जरूरी नहीं आपको तंत्र। और कुछ लोग तो ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं, और मेरे साथ भी ये चीज हुई है कि हमारे शिष्य बोल रहे हैं कि हम भी कोई तंत्र गुरु बनाना चाहते हैं, आप भी हमारे गुरु बने रहिए, और हम कोई तंत्र गुरु बना करके तंत्र साधना सीखना चाहते हैं। आप हमेशा कहते हो भक्ति करो, तंत्र में कुछ नहीं है, और लोग तंत्र कर करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो बेटा जी मैं उनको कहना चाहूंगी, अगर आप एक गुरु से मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो, एक गुरु से अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे, तो तंत्र क्या जागृत करेंगे। तंत्र के लिए आपको शमशान जाना पड़ेगा, चौराहे में जाना पड़ेगा। और जो आप सात्विक रूप से चल रहे थे तो आपको बलि प्रथा से चलना पड़ेगा। बहुत सारे आपको तामसिक चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, हो सकता है खुद भक्षण भी करना पड़े, क्योंकि ये नियम है तंत्र का। कई मामलों में खुद भी उनको खाना पड़ता है, राजसिक भी होना पड़ता है तामसिक के साथ साथ। कई बार क्या हो जाता है, तंत्र में जो आप देवता को भोग दे रहे हो वो ही भोग आपको भी ग्रहण करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग तंत्र के पीछे पागल हो गए हैं। तंत्र करने से आपके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव आता है, आपके घर के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं, आपका जो गृहस्थ जीवन है कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव हो जाता है, उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो रिश्ते खराब होने लग जाते हैं।
सीधी सी मैं बात बताऊं, गृहस्थ में नहीं रह सकते हो अगर आप तांत्रिक बनोगे तो आपके गृहस्थी जीवन पे बहुत ही बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि हमने बहुत सारे यूट्यूब पर इतने तांत्रिकों का वीडियो देखा, इतने तांत्रिकों को हमने लाखों रुपया दिया तंत्र के लिए, परंतु चलो हमारा कहीं न कहीं 10% काम भी हुआ, 10% हुआ सिर्फ़। 10% काम होने के बाद वो कार्य हमारा ख़त्म हो गया। मतलब परमानेंट हमारा कार्य नहीं बना और इन चीज़ों में कुछ नहीं है। हम भटक-भुटक के अब तो सीधा भक्ति के मार्ग पे ही चलना चाहते हैं। देखो तांत्रिक क्या है, तांत्रिक को आप बड़ा हुआ मत मानो। है ना? कोई अपने आप को कितना बड़ा दिखा रहा है, कोई कहता है मुझे कोई एनर्जी दिखती है किसी इंसान के पीछे, कुछ एनर्जी किसी को नहीं दिखाई देती है। ये सब देखो मूर्ख इंसान तो इसके बहकावे में आराम से आएगा, है ना? मेरा शुरू से आपको ये समझाने का प्रयास रहा है, मैं कोई बड़ी भक्त नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। पर जितना भी है कि भटकाव की स्थिति से बाहर निकलिए, भक्ति की तरफ जाइए। हमारे देवी-देवता ही प्रबल हैं सदा से ही। और भक्ति भाव भोली भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तंत्र से आप उनको जीतना चाहते हैं, तंत्र से आप उनको बांधना चाहते हैं, तो आप अपने आप को भक्त भी मत कहिए, है ना? कि आप भक्तों वाला अपना गेटअप बना रहे हो, आप कहते हो मेरे जैसा तो कोई भगत ही नहीं है भाई दुनिया में, फिर एक तरफ आप तंत्र भी कर रहे हो, तांत्रिक, आपकी भूख शांत नहीं हो रही है। आप गुरु पे गुरु बना रहे हो, आज मैं इस गुरु का शिष्य बन जाऊँ, आज मैं उस गुरु के शिष्य बन जाऊँ, आज मुझे ये फलानी शक्ति का गुरु धारणा लेनी है, आज फलानी शक्ति की मुझे दीक्षा लेनी है। इतनी दीक्षा लेके करोगे क्या आप? आप शुरू से भक्ति कर रहे थे एक इष्ट की शरणागति रहिए, एक इष्ट की शरण में रहिए, उसकी कृपा जिस दिन मिल गई सब तंत्र मंत्र आपके दास होंगे, आपके चरणों के। मैं कहती हूँ आप 2 लौंग से भी किसी का झाड़ा उतारा करोगे उसको आराम हो जाएगा, 5 पतासे से भी आराम मिलेगा। क्या बड़े-बड़े तंत्रों में घुस रही है आजकल की जनता। हमारा प्रयास है समझाना। देखो तंत्र से डरिए मत। बहुत लोग कहते हैं मेरे ऊपर तंत्र हो गया जी, मेरे ऊपर तंत्र हो गया जी, मेरे ऊपर तंत्र हो गया। अरे तंत्र से डरते रहोगे तो भाई जीवन में कब क्या करोगे? भगवान से बड़ा कोई तंत्र नहीं, माँ काली से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं, पाथरी वाली माँ से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं, हमारी चुराई वाली माँ से बड़ी कोई तांत्रिक नहीं है। अगर आप इनके सेवक हो ना, मैं भगत की बात नहीं करूँगी, सेवक भी हो ना तो सोने पे सुहागा। तंत्र उन लोगों के लिए होता है जिनकी ना गृहस्थी है ना बच्चे हैं। आप समझ रहे हो? अगर आप गृहस्थी वाले हैं तो आप तंत्र में मत जाओ। अगर आपको गृहस्थी से प्रेम है तो आप तंत्र में मत जाओ। अगर आपको गृहस्थी से प्रेम नहीं है ना, आप ऐसे ही चलते हो कि मुझे तो फेमस होना है, नाम कमाना है, तो आप तांत्रिक बनो। क्या निकालोगे तंत्र में जाके भाई? अगर तांत्रिक बनना ही है तो गृहस्थ का मोह छोड़ दो। लोग सोचते हैं मेरी गृहस्थी भी रहे, मेरे बच्चे भी मेरे कब्जे में रहे, बहू बेटा भी मेरे कब्जे में रहे और मैं तांत्रिक बन जाऊं, ये गलत है। एक तरफ तो लोग आपको तंत्र का नाम लेकर के डरा रहे हैं, आप या तो भक्तों से डरते रहिए, तांत्रिकों से डरते रहिए, या फिर खुद भक्ति करके किसी भी इष्ट की, किसी भी गुरु की शरण में रह के खुद पावरफुल हो जाइए। क्योंकि जिसके ऊपर अपने इष्ट की कृपा, अपने गुरु की कृपा होती है, कोई तंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपका मन भटकेगा, अगर आप अपनी शक्ति से बड़ी दूसरे की शक्ति को मानेंगे, अपने इष्ट से बड़े तंत्र को मानेंगे, तो आप सदा के लिए भाई तांत्रिकों के कब्जे में ऐसे ही फंसे रहेंगे और आपके ऊपर तंत्र होता रहेगा। मेरा प्रयास है समझाने का, मैं प्रयास करती रहूंगी। सभी को जय माता की।